सीमा घर पर अकेली थी। तभी उसके पिता के दोस्त राजीव अंकल आ गए और सोफे पर सीमा के बगल में बैठ गए। सीमा सोफे पर बैठकर अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। तभी उसके अंकल ने अपना हाथ सीमा के कंधे पर रख दिया और उसके कंधे को गंदी इरादे से सहलाने लगे। सीमा को अंकल का बर्ताव सही नहीं लगा। वो समझ गई थी कि राजीव अंकल के दिमाग में किस तरह के ख्याल चल रहे थे। कुछ देर में काम खत्म हो गया तो सीमा वहाँ से हट गई। उस दिन के बाद सीमा ने महसूस किया कि राजीव अंकल जब भी उसके घर आते तो उसकी तरफ बड़ी गंदी निगाहों से देखते थे। कभी वो सीमा के सामने उठे पहाड़ों को घूरते तो कभी पीछे के पहाड़ों को किसी भूखे कुत्तों की तरह घूरते रहते थे। इसके साथ ही साथ वो सीमा को छूने का मौका ढूंढते रहते थे। फिर एक दिन जब सीमा का जन्मदिन आया तो सीमा के पापा ने खाने के लिए बुलाया था। तो राजीव अंकल सीमा के लिए महंगा मोबाइल फ़ोन लेकर आए थे। उस दिन जब सीमा ने केक काटा तो सभी ने तालियां बजाकर सीमा को बधाई दी। राजीव अंकल ने सीमा को गिफ्ट दिया और उसे गले से लगा लिया। उनका सीमा को गले से लगाना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि राजीव अंकल ने सीमा की पीठ को कसकर पकड़कर दबा दिया था, जिससे उसके दोनों उठे पहाड़ पिचक गए थे। इसके बाद राजीव अंकल ने सीमा के गालों को चूम लिया। देखने में तो सबको ऐसा लगा होगा जैसे एक पिता के उम्र के आदमी ने अपनी बेटी समझकर सीमा को प्यार किया था। लेकिन सीमा समझ गई थी कि राजीव अंकल ने किस इरादे से चूमा था, क्योंकि सीमा के गाल को चूमने के साथ ही साथ अपनी जेब से उसके गाल को चाट लिया था। लेकिन राजीव अंकल की इस हरकत को किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सीमा ने सब कुछ समझ लिया था। इसके बाद सीमा ने राजीव अंकल को और आजमाया और उसे साफ हो गया कि उनकी गंदी नज़र सीमा के ऊपर थी। अब जब भी सीमा के अंकल उसके घर आते तो वह बहुत ही कम उनके सामने जाती थी। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में वह किसी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि राजीव अंकल काफ़ी सालों से सीमा के घर आ रहे थे और उन पर सभी लोग काफ़ी विश्वास करते थे। सीमा कई बार अकेले में सोचती थी कि राजीव अंकल उसके परिवार के ऊपर इतना क्यों मेहरबान है, हमेशा महंगे गिफ्ट लाना, पापा की इतनी मदद करना। सीमा को तो शक होता था कि कहीं उसकी मम्मी का उनके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जब पापा घर पर नहीं होते थे तभी सीमा के अंकल घर आते थे। कई बार तो सीमा ने अपनी मम्मी के साथ अकेले कमरे में राजीव अंकल के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। फिर सीमा ने सोचा, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। ऐसे ही वक्त गुजरने लगे। एक दिन राजीव अंकल अचानक से सीमा के घर आ गए। उस वक्त सीमा घर पर बिल्कुल अकेली थी। आते ही उसके अंकल ने सीमा को गले से लगा लिया और धीरे से उनके दोनों पाड़ों को दबा दिया। फिर क्या था, पहाड़ को दबाते ही सीमा को जोश आ गया और जोश में होश खो दिया। अंकल ने मौके को देखते हुए सीमा को वहीं पड़े सोफे पर लिटा दिया और नई जवान लड़की के रसपान करने लगा। कुछ ही देर में राजीव अंकल ने अपनी टंकी सीमा के टब में खाली कर दी।